पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दाऊ हाथ ऊँचे लिए साई सियानो काम। यही सियानो काम राम को सुमरन कीजे, पर स्वास्थ्य काज के काज शीश आगे धर दीजे। कह गिरिधर कबीराय बड़ेन की वाही याही वानी, चलिए चाल सुचाल रखिए आप अपना पानी। इसमें गिरिधर कबीराय कहते हैं परोपकार का महत्व अधिक है कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से निकाला नहीं जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए तथा जी खोल कर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरिधर कबीराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। नंबर 1, दाऊ हाथ उचिए उलीचिए यही सियानो काम। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यदि हमारे पास धन बढ़ जाए तो उसे हमें परोपकार के कामों में लगाना चाहिए तथा जो ज्ञानी लोग अपने धन का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तथा हमेशा दीन दुखियों की भलाई के लिए अपने धन का प्रयोग करते हैं, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पर स्वार्थ के काम काज शीश आगे धर दीजिए। पंक्ति का अर्थ है कि हमें दूसरों के परोपकार के लिए अपना सिर भी काटना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए और परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए तथा भगवान को भी स्मरण करते रहना चाहिए। यदि हमारे पास अधिक धन बढ़ जाए तो उसे दान के लिए खर्च करना चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कुंडलियाँ में बड़ों की किस वाणी की चर्चा की गई है तथा क्यों? उपयुक्त कुंडलियों में बड़ों की मधुर वाणी की चर्चा की गई है। हमें अपनी वाणी इस तरह की रखनी चाहिए कि हमारी बात सुनकर सब हमारी सहायता करें। इसलिए हमें अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए अर्थात सतमार्ग पर चलें और अपने मान सम्मान की रक्षा करें और केवल सही मार्ग पर चलने से ही हम अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं तथा अपनी वाणी को भी मधुर बनाए रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त कुंडलियाँ का प्रतिपाद्य लिखिए। कवि लोगों की बुद्धिमत्ता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि नाव में पानी आ जाने से स्वयं को डूबने से बचाने के लिए व्यक्ति दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकता है। ठीक उसी प्रकार घर में अत्यधिक धन बढ़ जाने पर उसे सत्कर्मों में लगाना चाहिए। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति ही सदैव राम का नाम लेते हैं और सदैव परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। वे दानी प्रवृत्ति के होते हैं और सदैव दान पुण्य के कार्यों में लगे रहते हैं।